अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसा आपको मालूम है, ज़ाहिर है ज़िंदगी के लिए खाना पीना और उसके साथ साथ पकाने के लिए सुई गैस लकड़ी या जिस चीज़ की अशद ज़रूरत होती है इस वक्त मौजूद है। इस वक्त गैस के हेड ऑफिस बिल्कुल सिविक सेंटर पे हम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी की आवाम की जान, जिसमें मर्द व जन और स्पेशली ख़वातीन बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया और क्या कहना चाहेगी कि एहतजाज इन्होंने क्यों किया इस गैस के हेड ऑफिस के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी आज हम मजबूर होकर यहाँ सुई गैस के ऑफिस पे पहुँचे हैं और ये हम लोग जिसी 21 और 22 के मुकीन हैं औरंगी टाउन से हम आए हैं और चूँकि हम लोग इंतहाई परेशान थे, तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 3 सालों से गैस जो है ना नापेद है और अब तो सूरत हाल ये हो गई कि हम लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हो गए हैं और लकड़ियाँ भी हमें नहीं मिल रही हैं। लकड़ियों को भी जो है ना आप देखते हैं कि लकड़ी भी हमारे यहाँ पे है नहीं और लोग बड़ी परेशानी के शिकार हैं। अब हम क्या क्या करें, गैस को देखें, पानी को देखें, बिजली को देखें, हर तरफ से हमारे लिए परेशानियाँ पैदा की हुई हैं और आज जो है ना ये हमारी माएँ बहनें यहाँ निकली हैं, मजबूर होकर निकली हैं, लोग मजबूर होकर निकले हैं। अभी हम इनके सामने अपनी फरियाद पेश करने के लिए आई हैं और पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं हम खिलाफ और अभी हम उम्मीद रखते हैं वो काम से कि वो आके हमारी जो है ना दाद रसी करेंगे और हमारी जो आवाम परेशान है उनका ये जो तकलीफ परेशानी है उसके ऊपर कोई बात करेंगे, हमें मुतमिन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ का मसला ये कि हमारे पास गैस नहीं है। 8 महीने 9 महीने के तकरीबन हो रहा, गैस तो नहीं लेकिन गैस का बिल धड़ाधड़ आता जाता। हम गरीब बंदे सारे दिन जाके काम करते 200 रुपए दिहाड़ी में, तो उसमें से 100-200 की हम लकड़ियाँ लेंगे तो हम खाएंगे क्या? घर का एक एक चीज यहाँ तक इतने हम लोग मजबूर हो गए, घर में लकड़ी का जो भी सामान था सब कुछ हम लोग ने जला दिया। अभी कुछ और बचा भी नहीं। अभी ये तो इस तरह करे, नहीं तो हम लोग के पास गैस का बिल बिल्कुल ही ना भेजे। अगर गैस से फाड़ देंगे नहीं तो कोई लेके आएगा, वो हमारे हाथों मार खा के जाएगा। ये सुन ले, अगर तो कंपनी को बंद कर, हम सारे दिन सुबह को जाते रात को आते काम करके 200-300 रुपए मिलते हैं, इससे हम बच्चों का पेट पाले या बच्चे इसका भी तो इतना कोई मसला हम लोग की भी समझे। नहीं तो आज ये लोग ने हम लोग का मसला हल नहीं किया, 1 हफ्ता के 1 महीना भी लग जाए तो हम लोग करेंगे। फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन में आज 1 साल से गैस नहीं है, गैस का प्रेशर नहीं है। गरीब लोग परेशान हैं कि वो दिहाड़ियाँ कमाएं या वो लोग जो है लकड़ियाँ खरीदें, वो क्या करें। लोग परेशान होकर आज यहाँ पर गरीब लोग आए हैं, ये औरतें बच्चे और ये बूढ़े लोग आए यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन गैस कंपनी की तरफ से कोई हमारे पास आने वाला, बात करने वाला, मुज़ाकरात करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जब तक आप हमारे फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन के गैस को बहाल नहीं करोगे उस वक्त तक हम यहाँ इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। हाँ जी, औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी के हम लोग बाशिंदे, हम भी पाकिस्तानी हैं। हमें भी इंसानी हुकूक मिलनी चाहिए ना। हमारे यहाँ पानी है, 11 साल से हमारा पानी बंद है, अभी 2 साल से हमारी गैस का मसला है। बिल तो हम बाकायदा भर रहे हैं, किस लिए ये बिल बेच रहे हैं? फिर हाँ बिल आ रहा है तो बिल ये आराम का क्यों करे? 812 आखिर क्यों कर रहे हैं ये लोग, जब हमारे साथ ये बात नहीं कर सकते, हमारा मसला हल नहीं कर सकते। अगर गैस नहीं है तो बिल भेजने की जरूरत ही क्या है? हाँ, की इन लोग को आदत हो गई है क्या? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम यहाँ के अवाम नहीं है? क्या हमें इंसानी हुकूक नहीं मिलने चाहिए? भी नहीं मिल रहा है, अभी लकड़ियाँ भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग परेशान, हम लोग क्या गैस डालते हैं, गैस खत्म, गैस डालते हैं 200 का गैस डालते फिर भी खाना नहीं तैयार होता है। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना? हम लोग को गैस दे देवे, हम लोग के घर में गैस नहीं।